मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मुझे कोई आया हुआ नहीं चाहिए। लेकिन आर्या, वो सिर्फ तुम्हारा ख्याल रखेगी, तुम्हें टाइम पे दूध देगी, खाना खिलाएगी और तुम्हें स्कूल भी छोड़ने जाएगी। खाना तो रानी दीदी भी बना सकती है ना। पर रानी दीदी दिन भर तुम्हारे साथ नहीं रह सकती ना आर्या। मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ। अरे मेरी नन्ही सी बिटिया, मेरी प्यारी गुड़िया, मेरी प्यारी आर्या, देखो तुम्हारी बीजी सब काम करते करते थक जाती है ना, तो उन्हें भी एक हेल्प चाहिए। मैं करूंगी ना हेल्प, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। ये क्या जिद लगा रखी तुमने आर्या? क्या क्या कर सकती हो तुम? सब। कुछ नहीं कर सकती हो तुम अकेले। बच्ची हो, तुम्हें कोई चाहिए जो तुम्हें संभाले। और फटाफट यार ये आया वाला मैटर सेटल हो, मैं भी वापस ऑस्ट्रेलिया जाऊं फिर। तुम्हें किसने रोका है? जाओ ना। तुम नहीं मानोगी ना आर्या? नहीं मानूंगी, बस ये बात फाइनल है, छोरी। बाप जो होता है घर का मुखिया होता है, ऑल इन ऑल होता है जी। मैंने जो बोल दिया वो फुल एंड फाइनल। पीछे नहीं भी, आप दोनों प्लीज तुम बाहर जाओगे, मुझे आर्या से अकेले में बात करनी है। लेकिन क्यों मिनी? पीछे प्लीज 2 मिनट बस, कुछ जरूरी बात है, मुझे सिर्फ आर्या से बात करनी है अकेले में। पर मुझे कोई बात नहीं करनी है। पीछे नहीं भी प्लीज। मिनी जरा प्यार से बात करना, अभी अभी उसके माँ बाप गुजरे। जल्दी बताओ क्या बात करनी है। Listen आर्या, I know you don't like me, okay? And that's obvious. मुझे पता तो मेरी बात भी सुनना नहीं चाहती होगी, लेकिन प्लीज फॉर वंस मेरी बात सुनो एंड ट्रस्ट मी। नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि तुमने मुझसे झूठ बोला। मुझे बुढ़िया के बाल नहीं खाने चाहिए थे, अब मुझे पाप चढ़ेगा, रानी दीदी ने बताया। गॉड नोज़ ये रानी क्या क्या भरती रहती तुम्हारे दिमाग में। क्यों बताती तुम्हें ये सब फालतू की बकवास चीजें? उन्होंने नहीं बताया था, मैंने पूछा था। और क्या, मैं क्रॉस चेक नहीं करूंगी। लिसन आर्या, मुझे नहीं पता रानी ने तुमसे क्या बोला, लेकिन मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला था। बोला, तुमने झूठ बोला। मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, मैं बड़ी हो चुकी हूँ। लिसन आर्या, ओके फाइन, तुम बड़ी हो गई ना, तो बड़ों जैसे बात करते हैं। लेट्स टॉक लाइक एडल्ट्स, इक्वल्स। तो फिर एक डील करते हैं, मैं तुम्हारी कोई भी एक बात मानूंगी और तुम मेरी एक बात मानोगी। इट्स लाइक अ गिव एंड टेक, यू नो। क्या तुम मेरी कोई भी एक बात मानोगी? हाँ, लेकिन कोई भी एक ही बात सिर्फ, ठीक है? क्या चाहिए? सोच के बताऊंगी। बड़ी हार्ड बार्गेनर हो तुम। फाइन देन, बाद में बता देना। और हाँ, याद रखना, आया वाली बात के लिए मान गई हो तुम। और तुम भी कोई मेरी एक बात मानोगी, याद रखना। तो फिर क्या मांगने वाली है वो तुझसे? आई डोंट नो यार, क्या मांगने वाली है। दिखती एकदम छोटी सी, हाँ, टंकी सी, लेकिन उसे देख के ऐसा लगता है जैसे पता नहीं क्या क्या चल रहा है उसके मन में यार। आई डोंट नो मिनी, तो इतना भी क्यों सोच रही है? What can kids possibly ask for? A toy car? A teddy bear or a chocolate? I mean, इससे ज़्यादा और क्या मांग सकता है कोई बच्चा? आई डोंट नो। गलत समझ रहे हो तुम सब आर्या को। उम्र में बच्ची है,
लेकिन अंदर से बहुत गहरी है। आखिर मिनी की ही तो बहन है, हाथ भर की लड़की है, लेकिन अंदर ही अंदर पता नहीं कितने भंवर समेटे बैठी है। लेकिन आपको कैसे पता? माँ बाप चले गए, उसकी जगह कोई और बच्ची होती ना तो रो रो के जमीन आसमान एक कर लेती। लेकिन तूने देखा नहीं अल्लाह हमारी कि तेरी तरह वो भी नहीं रोई अभी तक। इतनी रात को चिल्लाओ मत। तुम इतनी रात को मेरे कमरे में क्या कर रही हो? तुम्हें कुछ बताना था। यार आर्या भी कुछ नहीं बताया, चुपचाप अपने रूम में जाकर सो जाया। मुझे रात को मत डिस्टर्ब कर। सोई तो रही थी, इतनी देर से वेट कर रही थी कि मम्मा सपने में आएंगी, आई नहीं। तुम ठीक से सोई नहीं होगी। आईज क्लोज की थी मैंने। आईज क्लोज करने से कुछ नहीं होता, ठीक से सोने पे मम्मा आती है। डीप स्लीप, यू नो। अगर मैं सो गई तो मम्मा आके चली जाएंगी, तो मैं उनसे मिलूंगी कैसे? आर्या ओके ओके, जा रही हूँ। बस इतना बताने आई थी कि अगर मम्मा तुम्हारे सपने में आए ना तो मेरे पास भी भेज देना। और वो मेरे पास नहीं आई तो? मुझे पता है मम्मा तुम्हारे पास ही आएंगी। पापा कहते थे वीर बालिका इज फर्स्ट, वीर बालिका इज क्वीन विक्टोरिया, वीर बालिका ये, वीर बालिका वो। फर्स्ट चांस तो तुम्हें ही मिलेगा ना, तुम फर्स्ट डॉटर हो। ऐसा नहीं आ रहा। ऐसा ही है, मुझे पता है। एनीवेज अगर वो आए उन्हें बोल देना आर्या वेट कर रही है। मुझसे मिलने भी आए, वो मिस नहीं होना चाहिए। उनसे बहुत सारी बातें करनी है, बहुत कुछ बताना है उनको। ओके ओके प्रॉमिस? देखो चीटिंग मत करना। वैसे भी आज तुमने मुझे प्रॉमिस किया है कि दिन में एक बात मानोगी मेरी, याद है? पक्का ना? भूलोगे तो नहीं? अगर भूली ना तो 1 किलो नमक खाना पड़ेगा। वैसे याद रखना मिली, अगर तूने प्रॉमिस तोड़ा ना तो फिर पूरा 1 किलो नमक खाना पड़ेगा।
समझ में नहीं आता है, तुमको रखा किस लिए है? इतनी इतनी देर देर से आती हो। वो देखो मिन्नी बिटिया बेचारी अकेली काम कर रही है, उसको ही काम करना था, अब तेरा क्या काम है इसमें? ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ 3-3 ਬੱਸਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਆਨੀ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਉੱਚੇ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ये रानी ना सह नहीं सकती। हाँ अब बड़ी जबान चलने लगी है तेरी। और तुम क्या समझते हो कि सर साहब और बबीता भैन जी नहीं रहे तो इन बच्चों को आगे पीछे कोई है नहीं? लाड़ा जिंदा अभी तक, और जब तक लाड़ा जिंदा है इस घर में तेरी मनमानी नहीं चलेगी बिल्कुल भी। और ज्यादा तूने टैं टैं की ना तो तुझे नौकरी से टैं टैं करके बाहर निकाल दूंगा मैं। चल अच्छा ऐदा है तो हुणे निकालो। वो पड़ोस वाले चड्डा साहब तो कदों तो बुला रहे ने। हाँ तनख्वाह भी ज्यादा देंगे। एक सेकंड, ऐसे कैसे बात कर रहे हो रानी दीदी? और मैंने पुत्र ओ इसको क्या लगता है ये काम छोड़ के तुमको आया नहीं मिलेगी? इट्स माय ऑर्डर, यू आर फायर्ड एंड डिसमिस्ड। एक मिनट लाला, लेकिन रानी दी मेरी बात तो सुन लो एक बार। ना ना कुड़िए हुण कुछ नहीं सुनना। और थानेदार लाला जी एक गल ना आप भी सुन लो, ये तो मजबूरी है कि मेरी तक कम करना पै रहा है, वरना रानी किसी की ऐड सह के बैठे। हाँ, रखो नौकरी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। चली रानी चल जा रुकना मत, बिल्कुल सीधा जाना चड्डा साहब के घर पर। लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट। क्या किया यार आपने लाला अंकल? एक ही तो हेल्प थी यार बीजी की, आपने उसी पे भगा दिया। ओ मैंने पुत्र तू टेंशन न ले, मैंने तेरे लिए एक बड़ी अच्छी आय ढूंढी है जो बेचारी तेरे जाने के बाद ना इस आर्या पुत्र का भी ध्यान रख सके। तू देख अब तेरे को नाश्ता बनाना पड़ रहा है, क्या मतलब ऐसी आया का है? ओ ये क्या बना रही है तू? वो दलिया बनाने का ट्राई कर रही हूँ। तुझे इतने सालों में खाना भी नहीं बनाया आज तक? मैं कहाँ बनाती थी खाना, जाजी बनाती थी। ओ चल चल छट, मैं बनाता हूँ। थोड़ा जा जा जा, आप जा मेरा बना बच्चा। हाँ क्यों? इतने सालों सर साहब के लिए चाय नहीं बनाई क्या मैंने? वो तो है बट अभी तो आप थानेदार हो गए हो ना, आपका प्रमोशन हो गया। मेरा पुत्र फिर क्या हो गया, थानेदार बन गए। और लाला अंकल तेरा तो लाला अंकल ही रहेगा ना, भतीजियां हो तुम मेरी हैं? तेरे लिए सारे काम करूंगा मैं, डोंट वरी। अब देख ये तेरे लाला अंकल कैसे सर साहब की तरह टाए की डिश बनाते हैं। ओए आर्या पुत्र, ओ मेरा पुत्र आर्या पुत्र, आजा 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 आजा, मेरा बच्चा है। पूजा कर रहे थे? अरे वाह वेरी गुड। अच्छा सुनो, अब चॉकलेट वाला मिल्क पियोगे? क्योंकि मिन्नी दीदी तो चाय पी रही है। नहीं मैं चाय पीऊंगी। नहीं बच्चे, बच्चे चाय नहीं पीते, बच्चे दूध पीते हैं। अगर वीरबाई का चाय पी सकती है तो मैं क्यों नहीं पी सकती? ध्यान से बेटे। She hates me लाला अंकल। नहीं मिन्नी बच्चे, शी डजंट हेट यू। वो अपनी सर साहब की वीरबालिका से कंपटीशन करती है, और जैसे जैसे तेरे साथ टाइम पास करेगी ना, खेलेगी तेरे साथ हैं, फिर देखना सारा दिन रात सुबह शाम तेरे आगे पीछे घूमेगी वो, फिर तू परेशान हो जाएगी उससे। बट इतना टाइम मैंने साथ में बताना कहा लाला अंकल। मैं तो चली जाऊंगी कुछ दिनों में, मैंने एयर टिकट्स भी करवा लिए, बस ये थोड़ी लीगल फॉर्मेलिटीज वगैरह पूरी हो जाए, फिर मैं भी निकल जाऊंगी आई गेस हफ्ता 10 दिन में। वीरबालिका तो चली जाएगी, तो मुझसे बात करो, उससे बात मत करो। लेकिन आप तो छोटी बच्ची हो ना, किसी बड़े को बुला दो। यहाँ पर मैं ही बड़ी हूँ। आप बड़े हो? हाँ और नहीं तो क्या। देखो सबसे पहले पापा, फिर मम्मा और अब मैं बड़ी हूँ। तो अब आप डिसाइड करोगे कि मुझे काम पे रखना है या नहीं? हाँ और मैंने डिसाइड किया है कि मुझे तुम्हें काम पे नहीं रखना है। लेकिन वो लाला भाई साहब, उन्होंने ही बुलाया था, वो बोल रहे थे कि एक आया की जरूरत है। लाला अंकल को कुछ नहीं पता है, मैं कोई आया की जरूरत नहीं है, मेरे पास रानी दीदी है। तुम जाओ यहाँ से, जाओ तुम जाओ, अभी जाओ तुम। आर्या, बैड मैनर्स, बड़ों से ऐसी बात करते हैं? तुम मुझे डांट नहीं सकती हो, ना ही तुम मेरी मम्मा हो, ना ही तुम मेरी सिस्टर हो। तुम मेरी कुछ नहीं लगती हो, तुम वीरबालिका एंड आई हेट वीरबालिका। तुम भी जाओ, अभी जाओ तुम। अरे आर्या पुत्र ऐसे बात नहीं करते, मिन्नी दीदी तेरी बड़ी सिस्टर है। ये मेरी दीदी नहीं हो सकती, मेरी
कोई दीदी नहीं है। I hate her and I always hate her। इसने मम्मा को भी साइड कर लिया था आपने और पापा को भी। लाला अंकल आप इसको भी बोल दो चली जाए यहाँ से। Go away right now। आपका नाम क्या है? जी पूरो। पूरो तो आप चलिए मेरे साथ ऊपर। लाला अंकल मैं बता रही हूँ मुझे कोई आया वाया की जरूरत नहीं है। पानी लेंगे आप? नहीं थैंक यू, आप क्यों तकलीफ ले रही हैं? पानी में क्या तकलीफ, मैं अभी लेकर आती हूँ, बैठिए। अरे आप बैठिए ना। थैंक यू। आपका कोई एक्सपीरियंस रहा है इससे पहले काम करने में, मतलब जहाँ से हमें कोई रेफरेंस मिल सके? जी नहीं, इससे पहले तो मैंने कहीं भी काम नहीं किया। तो एक्चुअली लाला भाई साहब के साथ मेरे हस्बैंड पुलिस स्टेशन में काम करते थे, लेकिन काफी बीमार होने के वजह से उनकी नौकरी छूट गई। अब वैसे तो मैं काफी अच्छे घर से हूँ, लेकिन पैसों की तंगी की वजह से मुझे ये काम करना पड़ रहा है। ये आया मेरी मॉम है। तुझे बुरा लग रहा होगा ना मिन्नी? पागल है क्या? कम ऑन यार बेब्स, तेरी मिन्नी इतनी भी स्टूपिड नहीं है कि ये ना समझ सके कोई जॉब बुरी नहीं होती। ओके, कि बुरी तो लोगों की सोच होती है। बच्चे तो होंगे ना आपके? जी हाँ। तो बस वही काम करना है आपको, बच्चे संभालने, बस एक माँ की तरह। और उतार चढ़ाव तो होती ही रहते लाइफ में। एंड रिमेम्बर वन थिंग, कोई भी काम ना छोटा बड़ा नहीं होता है। सीरियसली आई मीन इट। आपको पता है एक बार ना मेरी बेब्स, मतलब मेरी माँ, मैं उसे बेब्स बुलाती हूँ, थी, उसने भी एक बार आया का काम किया था। अच्छा, अगर आप इधर काम करोगे तो फिर आपके बच्चों को कौन देखेगा? वो मेरे सास ससुर वो संभाल लेंगे। सैलरी कितनी? वैसे तो 15,000 में मेरा काम चल जाएगा, बाकी जो आपको ठीक लगे। अच्छा, 15,000 में आप आर्या को उसकी माँ बन के संभाल लोगे? बिल्कुल अपने बच्चे की तरह संभालूंगी, बस आप मुझे उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। उसके बारे में एक्चुअली मुझे भी ज्यादा कुछ पता नहीं है। उसको क्या पता मेरे बारे में? बड़ी है मेरे घर में आया रखने वाली। मैं इतने साल इस घर की सेवा की है और मैंने निकाल दूंगी। I'm telling you रानी दीदी, ये वीर बालिका ने इस घर में सब कुछ उल्टा पुल्टा करने आई है। मुझे तो लगता है सबको निकाल देगी। पहले तो दादी को, फिर बीजी को, दादू को, लाला अंकल को, आपको भी और मुझे भी। अरे नाना कुड़ी ऐदा नहीं हुंदा, तू था ना। आप नहीं जानती रानी दीदी, कोई नहीं जानता, कोई समझ ही नहीं रहा। ऐसे ही होता है, बैड गर्ल आती है और सारे अच्छे लोगों को निकाल देती है। मैंने टीवी पे देखा है। हायो मेरे रब्बा, फिर क्या, अब सब तो माता रानी के हाथ में है। जय माता दी। ये आर्या का कमरा है और वो रही आर्या, ये रानी दीदी हैं। ये आपको सब कुछ समझा देंगी। वो आप पे समझूगी, मैं नहीं कुछ समझाने वाली। हाँ, और दूसरी दीदी, आज सवेरे मेरे लाले ना झपड़ की हुई। लाले नहीं, लाला। ओही, तुसी मेरी जॉब तो निकालता। मैं इन्ने साल बबीता दीदी ले चुप रही। ए आर्या, मैनू कितना प्यार करती है, हुण तुसी आ गए ते मैनू काम तो निकालता। एक मिनट, मुझे समझ नहीं आ रहा, क्या बोल रहे हो? मुरझानिया खसमा खाने मेरा कम छिड़न आ गई। एक मिनट, ये कैसे बात कर रहे हो आप? एक तो और कोई नौकरी वोकरी खाने नहीं आई है ये,
24 घंटे यहाँ पर रहेंगे, आप नहीं रह सकते, आप ही ने बोला था राइट? तो बस आप अपना काम करके चली जाया करना, ये रहेंगे इधर, देखभाल करेंगे आर्या की, इसके लिए खाना बनाएंगे। एक्सक्यूज मी, मैं अपनी मम्मा का हाथ का खाना खा सकती हूँ या रानी दीदी के हाथ का? मैं नहीं खाऊंगी इनके हाथ का खाना। आर्या मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं क्यों समझो, तुम समझो, ये मेरा घर है, तुम इधर गेस्ट हो। बहुत दिन हो गए, अब तुम्हारी फ्रेंड भी जा रही है ऑस्ट्रेलिया, तुम भी जाओ उसके साथ वापस ऑस्ट्रेलिया। पर इस घर में कोई चेंज नहीं आएगा, समझ गई? बहुत दिन हो गए, अब तुम्हारी फ्रेंड भी जा रही है ऑस्ट्रेलिया, तुम भी जाओ उसके साथ वापस ऑस्ट्रेलिया। पर इस घर में कोई चेंज नहीं आएगा, समझ गई? पूरो दीदी आप जाइए रानी दीदी के साथ, ये आपको सब कुछ समझा देंगे। रानी दीदी इन्हें लेकर जाइए। सुना नहीं आपने मैंने क्या बोला? चलो। तुम्हारा ऑर्डर उन पे चलेगा, मुझ पे नहीं। अपने शूज पहनो आ रहे हो? I'm not wearing my shoes. बट क्यों? बिकॉज वी आर गोइंग आउट, हम बाहर जा रहे हैं। मुझे तुम्हारे साथ बाहर नहीं जाना है। मैं पूछ नहीं रही, तुम्हें ऑर्डर दे रही हूँ। पर मुझे नहीं जाना है। मुझे नहीं पहनना है। Void, मुझे नहीं पहनना है। लेकिन मेरे सॉक्स। एकदम चुप। मैंने कहा था मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। आर्या अपने ड्रामे बंद करो, डॉल पकड़ो अपने अच्छे से, चलो। नहीं जाना मुझे तुम्हारे साथ कहीं बार। चलो। मुझे नहीं जाना है। चलो। नहीं जाना। मैंने बोला ना चलो, और इधर से आराम से उतरना, ठीक है? सीढ़ियाँ गिर जाओगे वरना। हाथ पकड़ के रखो मेरा, वरना गिर जाओगे। नहीं जाना। चलो। गिर ही जाऊंगी ना, मर थोड़ी जाऊंगी। आर्या अब कोई मरने वरने की बात नहीं करेगा, ओके? चलो मेरे साथ। लेकिन हम जा कर रहे हैं। वन ऑन वन बात करने जा रहे हैं, घर से कहीं दूर जा रहे हैं जहाँ तुम मुझे अपने रूम से बाहर नहीं निकाल सकते। ऑटो। मुझे कोई बात नहीं करनी है। लेकिन मुझे बात करनी है आर्या, और आपको भी करनी पड़ेगी, बिकॉज इट्स इम्पोर्टेंट फॉर यू, इट्स इम्पोर्टेंट फॉर मी। ऑटो यार, एक तो ये ऑटो सुनते क्यों नहीं है यार? ऑटो क्यों ढूंढ रही हो? मामा की स्कूटी है ना। मम्मा चलाती थी इसे। तुमने ही तो सिखाया था, पापा ने बताया। मैंने तो गैरेज में छोड़ी थी। थारी मम्मी ने छुड़वाई थारी स्कूटी, वो भी उसकी पहली तनख्वाह से।
क्या नहीं हो पाएगा? वही 1 2 3। 1 2 3 नहीं, 1 2 1। हाँ हाँ वही नहीं हो पाएगा। क्यों? पापा कहते थे तुम वीर बालिका हो, रोती नहीं हो, पर तुम तो स्कूटी के लिए भी रो रही हो। एक मिनट। हाँ, स्कूटी के लिए ऐसे रो रही है जैसे बॉयफ्रेंड हो। लेकिन नहीं, तुझे तो किसी की सुननी नहीं। क्या कर रही मैंने? हेलमेट पे कितने क्यूट लगते हो आप। चलो। सॉरी, मैं तुम्हारे साथ नहीं बैठ सकती। आर्या, तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं। चुपचाप आ जाओ अभी। हाथ तो अपना। मुझे पकड़ के नहीं बैठना। बैठा पड़ेगा आर्या, अच्छे से पकड़ के बैठो मुझे, वरना गिर जाओगी, फिर रोगी बच्ची की तरह। तुम गिराओगी तो नहीं ना? नहीं गिराऊंगी। एकदम तो नहीं कर दोगी ना? नहीं करूंगी आर्या। तुम्हें स्कूटी चलानी भी आती है? ओ हेलो, तुम्हारी माँ को ना मैंने स्कूटी चलानी सिखाई थी, समझी ना छुटंकी? अभी चुप, हाँ एकदम चुप। फिंगर ऑन योर लिप्स। क्या हुआ? तुम्हें जबरदस्ती लेकर जा रही हो, मैं खुद नहीं जा रही हूँ। पकड़ो मुझे अभी। आर्या, आर्या वेट, आर्या। आर्या, लिसन आर्या, टॉक टू मी। मुझे डिस्टर्ब मत करो, जाओ यहाँ से। लिसन आर्या, ऐसे नहीं चलेगा, ओके? हम यहाँ 1 to 1 बात करने आए थे ना। आर्या, तुमने प्रॉमिस किया था, एंड रिमेम्बर प्रॉमिस तोड़ा ना तो 1 किलो नमक खाना पड़ेगा। आई डोंट केयर। लिसन आर्या, मेरी बात सुनो, ठीक है? ओ हेलो, आई नो यू डोंट लाइक मी, ठीक है? बहुत बार क्लियर कर चुकी हो तुम। और मैं भी एक बात क्लियर कर दूं, मैं नहीं रहना चाहती पटियाला में, मुझे भी जाना है वापस। यार मेरी भी एक लाइफ है। ट्रैवल फोटोग्राफर का जॉब करती हूँ मैं एक ऑस्ट्रेलिया में। और सिर्फ तुम्हारी लाइफ इंपॉर्टेंट नहीं, ठीक है? मेरी भी लाइफ इंपॉर्टेंट है। तो चली क्यों नहीं जाती ऑस्ट्रेलिया? You know what? You're right, मुझे चले जाना चाहिए ऑस्ट्रेलिया। मैं ही पागल हूँ अपने इतने सारे इंपॉर्टेंट असाइनमेंट्स छोड़कर तुम्हारे पीछे भाग रही हूँ। डेट 54 ईयर लड़की के पीछे। हेलो, and 4.5, actually 5. Whatever. Okay, fine. Don't give me that look now, ठीक है? Peace. You know what, आर्या? तुम भी चाहती मैं चली जाऊँ, मैं भी चाहती मैं चली जाऊँ। So हमारे गोल सेम ही है। So मैं क्या बोल रही थी? Let's make a deal. क्या डील? एक बार उस नई वाली आया को ट्राई कर लेते हैं। पूरा दीदी। अगर वो अच्छा काम करेगी तो मैं चली जाऊंगी। और अगर नहीं? अगर नहीं तो फिर हम दूसरी आया को बुला लेंगे, लेकिन जब तक ये आया वाला मैटर सॉल्व नहीं होता ना आर्या, मैं नहीं जाने वाली। मैं जा भी नहीं सकती, क्योंकि बीजी के भरोसे में तुम्हें छोड़ के जा नहीं सकती। दिन भर पता नहीं उल्टी सीधी हरकतें करके तो उन्हें थका देती और फिर उनकी एज भी हो रही है। मैं नहीं थकाऊंगी, मैं उनकी बात मान लूंगी। मैं खाना भी टाइम पे खा लूंगी, ब्रश भी टाइम पे कर लूंगी और ज्यादा टीवी भी नहीं देखूंगी। Really? और क्या, तुमसे पीछा जो छुड़ाना है। Listen, छुटंकी। मेरा नाम छुटंकी नहीं है। मैं तो छुटंकी ही बुलाऊंगी। मैं सुनूंगी नहीं। छुटंकी, 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 छुटंकी। अच्छी बनाई। और क्या बनाया इसके साथ?
जी कड़ी और चावल। परवल की सब्जी, कड़ी चावल। पूरी दीदी आपने सब कुछ आर्या की पसंद का बनाया है। अगर वो खुश रहेगी तो मेरी नौकरी बच जाएगी ना। अरे पूरो तुम चिंता मत करो, आर्या तो बच्ची है, आज नहीं तो कल घुल मिल जाएगी। और मिनी ने कहा ना कि तुम्हारी नौकरी पक्की है, तो चिंता मत करो। फिर भी अगर मैं उसका मन नहीं रख पाई तो मेरी नौकरी का क्या फायदा। एक बार उस नई वाली आया को ट्राई कर लेते हैं, अगर वो अच्छा काम करेगी तो मैं चली जाऊंगी। बीजी, हाँ मेरा बच्चा, जाओ जाओ। ये बालिका ने ना बिना सॉक्स से शूज पहना दिए और मेरा पूरा पैर कट गया। अरे मेरा बच्चा इधर आओ, इधर आओ, बैठो 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 बैठो। आज ना मैं वीर बालिका के कान ही खींचूंगी। मेरी छोटी सी गुड़िया के पैर काट दिए, दिखाओ कहाँ लगी। ओहो आर्या, आपके पैर तो नहीं कटे, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा। तुम्हें नहीं पता, अंदर से कटे, बहुत दर्द हो रहा है। प्रीत, तुझे कुछ नहीं पता, पैर जब अंदर से कट जाते हैं ना तो बहुत दर्द होता है। लाओ मैं मालिश कर देती हूँ। हाँ इधर 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 भी, इधर भी, इधर भी। ओहो पूरू दीदी, आपने आर्या को परवल की सब्जी टेस्ट कराई जो आपने स्पेशली उसके लिए बनाई थी। आर्या, ये टेस्ट करके बताओ कैसी बनी है। बहुत अच्छी बनी है। तुम्हारे लिए और भी बहुत कुछ बनाऊंगी, जैसा तुम कहोगी। ठीक है, तुम मेरे साथ मेरे रूम में चलोगी? हम वो डॉल हाउस देखेंगे जो पापा ने बनाया था। चलो अच्छा हुआ, मान गई, मैं तो बहुत डर गई थी। चल, तेरी भी एक टेंशन खत्म हुई ना, अब तू आराम से ऑस्ट्रेलिया जा पाएगी। या राइट, अब जा सकती हूँ मैं ऑस्ट्रेलिया। अरे तुम जा रही हो जेस? जी 9B, एक्चुअली हम मनाली एक असाइनमेंट पे आए थे और अब वापस जाना पड़ रहा है। आप तो जानती ही हैं, जॉब्स आर जॉब्स आफ्टर ऑल। अरे ठीक से बैठ लड़की, चोटी खराब हो जाएगी। आपको पता दादी अम्मा, मैं और जैसा पहले सेमी कॉलेज में थे। ये मेरी सीनियर थी ऑब्वियसली, और हम रूममेट्स भी थे। उसके बाद फिर जहाँ से जॉब मिला, इसने मुझे भी रिकमेंड कर दिया। अब हम सेम ही कंपनी में जॉब करते हैं और सेम घर में रहते हैं। जा रही है वीर बालिका की फ्रेंड, तो वीर बालिका नहीं जाएगी? हाँ हाँ, क्या? अरे कुछ नहीं, बच्ची है बस ऐसी। अच्छा हाँ, एक बात बता, तूने जो छुट्टी के लिए अर्जी लगाई थी वो मंजूर हो गई? हाँ, कमीलिया ने 1 वीक की छुट्टी ग्रांट की है मुझे। सो 1 वीक। चलती हूँ 9B। खुश रहो। बाय आर्या। अच्छा सुन, अगर तुझे और छुट्टी चाहिए तो आई कैन कन्विंस कमीलिया। नहीं यार, मैं क्या करूंगी और यहाँ रुक के? जो अपने थे वो तो चले गए यार। फ्रैंकली आफ्टर बेब्स एंड हनुमान अंकल,
This house looks strange. The world looks strange. I don't know how I'm gonna fit myself. चलिए पता. टेक केयर. अपना ध्यान रखना. हाँ. और अच्छा सुन, वो जो रेंट है मैं तुझे वायर कर दूंगी, तो तब तक मैनेज कर ले प्लीज. तू ये सब बातें छोड़, अपने आप को संभाल. और अपनी सिस्टर को भी. I know what you mean. Just that, काश मुझे पता होता उसे कैसे हैंडल करना. You know I can't handle kids. ध्यान रख. I'm gonna miss you. Few days. चल bye. बाय. Safe journey. बाय. मिन्नी बेटी, आज सर साहब का कैबिन खाली करना था ना, तो ये सारा सामान. क्या है इसमें? इसमें सर साहब की पर्सनल चीजें हैं, अपना कुछ ट्रॉफीज हैं, फोटोग्राफ्स हैं और बाकी सब सामान है. मेरा ज्यादा देखने की हिम्मत तो नहीं पड़ी. अब देखिए तेरी तरह हो रहा है मेरे सर साहब की प्यारी वीर बालिका की. हाँ, संभाल ले. मेरे पास का सामान है, वीर बालिका को नहीं, मुझे दो. ओ आर्या पुत्र, इसमें कुछ जरूरी सामान है, ये मिन्नी दीदी को देने दे. हाँ समझ बेटे. आर्या, आर्या सुनो मेरी बात सुनो. मेरे पापा का सामान है, मुझे दो. नहीं आर्या पुत्र, जिद नहीं करते. इसमें जरूरी चीजें टूट जाएंगी, ऐसे मत खींच. चाहिए, मुझे चाहिए. एक मिनट दे दीजिए उसे प्लीज. उसके पापा का सामान है ना. मेरे तो वैसे भी हनुमान अंकल ही थे ना. हाँ हाँ चल पुत्र, ठीक है. तेरे पापा का सामान है ना, चल तेरे कमरे में लेके चलते हैं. हाँ मेरे कमरे में? हाँ और का तुम्हारे पापा का सामान है ना, तो जाओ ले जाओ अपने लाला अंकल को अपने कमरे में. चलो चल चलते हैं. हाँ एक मिनट. चलो लाला अंकल. सामान यहाँ रख दिया, अब ठीक है. नहीं, नीचे रखो लाला अंकल. जैसा हमारा आर्या पुत्र बोले हम इसको नीचे रख देते हैं. हैप्पी. अब ठीक है. डोंट वरी पापा, मैं ब्रेव हूँ. मैं रोऊंगी नहीं. मैं वीर बालिका से भी ज्यादा ब्रेव हूँ. लाला अंकल, डोंट डिस्टर्ब. मैं पापा से बात कर रही हूँ. अब जाओ यहाँ से.
एक कार्टून मेरे पास भी है, ले इसे रख ले। रख। नंदी चले, देर हो रही है, हमें काम पे भी तो जाना है ना। काम? कौन सा काम? कहाँ जा रहे हो आप लोग? आप अभी भी मोहल्ले की प्रेसिडेंट हो नहीं भी? नहीं, मोहल्ले में फिर से इलेक्शन हुए थे और पिछली 2 बार से खत्री ही जीत रहा है। तो फिर कौन सा काम? आपने बताया नहीं निम्बी, कहाँ जा रहे हो आप लोग? पटियाला बीब्स रेस्टोरेंट जा रहे हैं। क्या पटियाला भाई? बट वो तो बिक गई थी ना। हनुमान हमेशा कहता रहा कि वीर बालिका चली गई, मानो इस घर से जिंदगी ही उठकर चली गई हो। क्या और 5 सालों में मेरे जाने की बात आती माँ? तेरे जाने के बाद बबीता जैसे टूट सी गई थी मिनी, हमेशा खोई खोई रहती थी। रह रहकर बात बात में चौंक जाती थी तेरा नाम लेके, जैसे हमेशा उसे तेरे आने की आहट लगी रहती हो। एक माँ का मन था ना, चाहे वो अपने बच्चों से कितना भी गुस्सा क्यों ना करे, पर दिल हमेशा उसकी याद में तड़पता रहता है। बेचारी बबीता बहन जी को बड़ा अफसोस था। उनको लगता था कि उन्होंने तेरे साथ बड़ी नाइंसाफी की थी और उनको समझ में नहीं आता था कि वो क्या करे, कैसे करे। अकेले कुट्टी सी रहती थी। अकेले क्यों? हनुमान अंकल थे ना उसके साथ। क्या वो आप लोग ऐसे चुप क्यों हो? आप लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? बोलो ना। दादी अम्मा बताओ ना प्लीज, अब मुझे ऐसे टेंशन हो रही है। देखो बैठ। उस वक्त बबीता नाराज थी उससे, हमारी बोलचाल भी बंद थी, लेकिन कभी कभार हनुमान आ जाया करता था मेरे पास और उसी से पता चला कि तेरे जाने के बाद बबीता बहुत चिड़चिड़ी सी हो गई थी। हर वक्त हनुमान से लड़ती रहती थी, कभी उसे और कभी खुद को तेरे जाने का दोष देती रहती थी। धीरे धीरे उन दोनों के बीच दूरियां सी आ गई थी। दूरियां इतनी बढ़ गई थी कि मिनी पुत्र सर साहब ड्यूटी खत्म हो जाने के बाद भी थाने में बस ऐसे ही बैठे रहते और बबीता बहन जी मेरे से बस यही कहती रहती कि लाला भाई साहब मैंने ना अपना सब कुछ गंवा दिया, और कहती कि मेरी मिन्नी ना मुझसे सही कहती थी कि मैं बस मिसेस बबीता हनुमान सिंह बन के रह गई। मैंने अपनी बेटी के साथ साथ अपने आप को भी खो दिया। फिर एक दिन पता चला कि वो उम्मीद से है। बस फिर क्या, फिर तो जैसे कहानी पलटा ही मार गई। और एक दिन बबीता मेरे पास आके मेरी गोद में सरक के खूब रोई। सारे गिले शिकवे दूर हो गए। उन दोनों को जरूरत थी मेरी। और फिर हारिया पैदा हुई तो उसने उन दोनों की जिंदगी को जैसे बांध दिया। इस आंगन में एक बार फिर से खुशियां आ गई उस नन्ही सी जान की बदौलत। और सर साहब बहुत खुश रहने लगे और बबीता बहन जी भी मतलब बहुत अच्छी माँ बनी।
मेरी बेब्स तो माँ ही माँ थी, ममता से भरी हुई। मुझसे इतना प्यार करती थी वो। आई एम श्योर आर्या से भी उतना ही प्यार करती होगी। बहुत बहुत प्यार करती थी, और शायद उसी की वजह से वो बदली। जैसे जैसे आर्या बड़ी होती गई, बबीता के मन में ख्वाहिशें जागने लगी। कहती थी, मैं आर्या को भी मिनी जैसी ही बनाऊंगी, अपनी तरह नहीं। बार बार तेरी चिट्ठी पढ़ती थी और रोती थी, और फिर एक दिन उन्हीं चिट्ठी के लफ्जों में उसे अपनी जिंदगी का सार मिल गया। एक दिन सुबह सुबह की बात है, वो आर्या को अपनी गोद में लेके मेरे घर आई और बोली, जो मैं अपनी मिनी के लिए नहीं बन सकी, वो आर्या के लिए बनूंगी। मिनी की आंखों में जो मैं अपने लिए फख्र देखना चाहती थी, वो अब आर्या की आंखों में देखूंगी। बस फिर क्या था, फिर उन्होंने पटियाला बेब्स दोबारा शुरू करने की ठान ली, और उन्होंने कोशिश भी की कि वो खतरी की दुकान वापस दोबारा ले लें, पर नहीं मिली। और फिर उन्होंने पटियाला बेब्स रेस्टोरेंट शुरू किया। पटियाला बेब्स रेस्टोरेंट? हाँ, सबने मदद की उसकी। सबको दुख था कि उसने अपनी लड़ाई आधी में ही छोड़ दी। सब उसे जीतते देखना चाहते थे, और पहल की तेरे दादू और बीजी ने। उनकी मॉडलिंग की जो भी कमाई थी, जो भी बचत थी, करीब 4-5 लाख उन्होंने बबीता की झोली में डाल दी। बोले, शायद यही हमारा प्रायश्चित है। और हनुमान ने भी ये हवेली गिरवी रख के बैंक से कर्ज ले लिया, उसकी वीर बालिका का सपना जो पूरा होने जा रहा था। हाँ, बबीता बहन जी ने बहुत मेहनत की। हमेशा कहती थी कि जो कुछ भी कर रही हो ना, मिनी और आर्या के लिए कर रही हूँ, ताकि जब वो दोनों बड़ी हो तो फख्र से कह सके कि मैं उसकी माँ हूँ, और प्राउड फील कर सके। फिर क्या, अब आगे की कहानी तो अपने नुमान अंकल की जुबानी सुन ले। हैं कर कैमरा ऑन, बहुत कुछ छोड़ के गए हैं वो तेरे लिए। हाँ मिनी, हाय सॉरी, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? भाई ऑस्ट्रेलिया में वेदर कैसा है? देख यहाँ पटियाला में तो आज घड़ी धूप छा रखी है भाई। कल तक ना घने बादल छाए हुए थे, आज जो है वो थोड़ा साफ हुआ है। समझी कि ना समझी? अरे थारी जो मम्मी है ना, ग्रेजुअली धीरे 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 बहुत सुधार आ गया उसमें। अरे आना ही है, उसकी माँ जो चली गई, तू है? अच्छा सुन, आज तेरी मम्मी अपना नया रेस्टोरेंट खोलने जा रही है। मैंने कुछ बताया उसने, चोरी चोरी चुपके चुपके सब कुछ अकेले कर लेती है वो, लेकिन फिर भी मैंने पता चल गया। पूछ कैसे? हमारी तो छोरी है ना,
दूसरे नंबर वाली, उसने बताया। और छोरी तन्ने के बताऊं, ओ हो भाई ऐसा BBC रेडियो है वो, जब तक सुबह से लेकर शाम तक क्या हुआ क्या नहीं हुआ अपने पापा को ना बताए ना, तब तक भाई उसको चैन ना पड़ता। उसने सब कुछ बता दिया। वो इतना पड़ बोलती रहती है कि तू ये समझ ले कि मुझे सब मालूम पड़ गया कि भाई किसी की कोई हवेली बिक रही थी, बस वो खरीद ली, अब वहां पे बनेगा अपना रेस्टोरेंट। सुनिए। छोरी सुन, तेरी मम्मी मैंने आवाज लगा रही है। यो जो है ना थारे हमारे बीच की सीक्रेट डायरी है, ये हम उसको कभी ना बताएंगे, एक साथ कभी सरप्राइज देंगे। टिल देन टेक केयर, बाय। हेलो छोरी, हाउ आर यू? कल तेरी बेब्स के रेस्टोरेंट का भूमि पूजन है, उसके बाद बाकी सारा काम शुरू होगा, कंस्ट्रक्शन वगैरह का। वैसे तू ये सोच रही होगी कि भाई अरे मम्मी तने ये सब क्यों ना बता रही, मैं क्यों बता रहा हूं? तो बताऊं तन्ने, एक्चुअली ना तेरी मम्मी थोड़ी सी बावड़ी है, सच में। कहती है कि भाई जब मिन्नी आ जाएगी ना परमानेंट यहाँ पे, तब उसका हाथ पकड़ के उसको लेके जाऊंगी और उसे रेस्टोरेंट दिखाऊंगी और कहूंगी कि देख, दे दिए मैंने तेरे सपनों को पंख, मैंने भी उड़ान भरनी सीख ली। कितना प्राउड फील करेगी वो, कितना प्राउड। मैं भी देख कितना बावड़ा हूं, इमोशनल होने लगता हूं। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे खत्म करता हूं, नहीं तो तू कहेगी कि भाई देखो वीर बालिका का अनुमान करोगे कैसे, कमजोर दिल के हो आप। सो I'll see you soon. Till then, take care. Sorry. Bye. लेकिन दादी अम्मा, मैं 2 से 4 बार आई थी, लेकिन आप लोगों ने कुछ बताया नहीं। हनुमान अंकल ने भी नहीं कहा कुछ। वो तो इसलिए कि बबीता बहन जी ने हमें मना कर रखा था कि तुझे कुछ ना बताएं। वो खुद ही तुझे सब कुछ दिखाना चाहती थी। हाँ, अरे तेरे आने के पहले ही उसके अंदर सुगबुगाहट शुरू हो जाती थी। इस बार मिनी आएगी तो मैं उसे सब कुछ बताऊंगी, अपने साथ रेस्टोरेंट ले चलूंगी, फिर उसकी आंखों में वो गर्व देखूंगी। लेकिन फिर जब जब तू आई, उसके मुंह से कुछ निकला ही नहीं। वो तुझे गले लगा के रोना चाहती थी, अपनी उसी मिनी को फिर से पाना चाहती थी जिसे वो खो बैठी थी। लेकिन तू भी तो कितना बदल गई थी, एक दीवार सी खड़ी हो गई थी तुम दोनों के बीच। ना वो कुछ बोल पाती थी, ना तू। कुछ बेतरह की बातें करके ऊपरी ऊपरी प्यार दिखा के तू चली जाती थी, अपना दुख अपने मन में समेटे, और वो रह जाती थी अपना दुख अपने मन में समेटे। मेरे पापा का कैमरा है। आर्य, मुझे कैमरा दे दो प्लीज। नहीं, आर्य प्लीज डोंट टेक दैट अवे। ये तुम्हारा नहीं है, मेरे पापा का है। हाँ ठीक है आर्य, मेरा नहीं है, लेकिन प्लीज मुझे दे दो, मैं थोड़ी देर के लिए अपने पास रख लूं प्लीज। मुझे पता है तुम्हारे पापा का। इसमें पापा बोल रहे थे, मैंने सुना, मुझे देखना है। हाँ तो आर्य, वो मुझे बोल रहे थे, तुमसे नहीं बोल रहे थे। मुझे दे दो वापस। नहीं, हेलो छोरी, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? क्या हालचाल है भाई? ऑस्ट्रेलिया में वेदर कैसा है? हेलो छोरी, हाउ आर यू? कल तेरी बेब्स के रेस्टोरेंट का भूमि पूजन है, उसके बाद बाकी सारा काम शुरू होगा, कंस्ट्रक्शन वगैरह का। वैसे तू ये सोच रही होगी कि भाई अरे मम्मी तो नहीं सब क्यों ना बता रही, मैं क्यों बता रहा हूँ? आर्या, आर्या कैमरा मत फेंकना, टूट जाएगा। दो बच्चा, आर्या कैमरा मत फेंको, टूट जाएगा ना। आर्या छोड़ो, छोड़ो, आर्या छोड़ो, आर्या छोड़ो, कैमरा छोड़ो, कैमरा दे दो। आर्या, आर्या दे दो। आर्या, ये कैमरा तो तुम्हारे पापा का है और बहुत महंगा भी है, फिर क्यों फेंक रही हो? पापा है इसमें, पर वो तो वीर बालिका की बात करे जा रहे हैं। पापा तो मुझसे बात ही नहीं कर रहे हैं, कोई मुझसे बात नहीं करता। मम्मा भी बस मिनी मिनी, पापा भी वीर बालिका, कोई मुझसे
मुझसे बात नहीं करना चाहता। आर्या आर्या ऐसा नहीं है, देखो तुम्हारे मम्मी पापा तुमको बहुत प्यार करते हैं ना। झूठ, कोई मुझसे प्यार नहीं करता है, सब वीर बालिका से प्यार करते हैं। I hate her. I don't want to be like वीर बालिका। उसको भेज दो वापस ऑस्ट्रेलिया, मुझे नहीं रहना उसके साथ। निकाल दो बीजू, उसे निकाल दो इस घर से। मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है वो। आर्या आर्या चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। तू तो कहती है कि बेब सोशल मीडिया पे अगर हम पब्लिसिटी करेंगे तो हमारा काम और बढ़ेगा। तू करना फिर पटियाला बेब्स की पब्लिसिटी। ये क्या है? चेक है ये, आपकी पहली कमाई पुलिस विभाग की तरफ से। पहले मैं देखूंगी। मैंने देख मेरे नाम का चेक है, मुझे देखने दे पहले। तू लेके दिखाओ। अरे मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि बिजनेस मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। मैंने डिसीजन ले लिया है, ये पटियाला बेब्स की शॉप मैं खतरी को बेच दूंगी। मुबारक हो मिनी, पटियाला बेब्स की शॉप बिक गई। तूने कभी मुझे बताया क्यों नहीं?
जी आ गया आपका पटियाला बेब। और लो जी कहाँ जा रहे हो? इसको तो लेते जाओ जी। किसको? ओए आपका पर्स जो मेरी बाह में फंसा हुआ है जी, ये लो जी। बाहों में आपके तो फंसी गई हूँ मैं। सच बताऊं गीता कुमारी, मैं तो चाहता हूँ ऊपर वाला ना आपको मेरे साथ ऐसे ही फंसा के रखे बस। सुबह सुबह आपसे कोई मीठी मीठी बातें करवा के रखे। अच्छा सुनो, खाना टाइम पे खा लेना और मुझे यहाँ से 7 बजे लेके आना। बिल्कुल ले जाऊंगा जी। अगर मैं भूल गया तो मेरी प्यारी सी गीता कुमारी को कोई उठा के ले गया तो? कुछ भी बोलते हैं आप। अच्छा सुनिए, आप दवाइयाँ लेना मत भूलना। कहना कि लाले की आधी जान ना आपके अंदर बसती है, हैं? चलूं फिर मैं? अरे खाना खा लेना। एक्सक्यूज मी। जी कोई चाहिए आपको? किसी से मिलना है? रेस्टोरेंट तो अभी बंद है, टाइम है खुलने के लिए। मिनी तो यहाँ? हाँ वो ऐसे कोई काम नहीं था, मतलब ऐसे ही आई थी देखने। अब मिनी रुक। मिनी अंदर नहीं आओगी?